मने मनेगा लकुदा कम्बक्सुदो सिरुम सो वीडियो सो मुना सी दोनी लो मुनु युगंग मनम से हुग लगा मगदुना दे मुनु चिंकाला जो कि आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सी दोनी में हम लोग जो एल्तर बनाते हैं उसका क्या मतलब है। क्योंकि कोई भी हम लोग पूजा करते हैं तो वहाँ हम लोग कुछ ना कुछ एल्तर बनाता ही है, और कोई भी धर्म में कुछ भी सेक्रीफाइस होता है उसमें एल्तर तो बनता ही है। कोई भी धर्म में और आप इंटरनली देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का सेक्रीफाइस तो हो ही रहा है। अब किसी भी धर्म को इंटरनली देखेगा तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीक़े से और पहले तो बहुत चलता ही था, तो सेक्रीफाइस तो पहले बहुत होता था। पहले जो शुरुआत में तो जहाँ सेक्रीफाइस होता है उसको हम लोग इसको इंग्लिश में एल्तर बोलते हैं, और हिंदी में इसको वेदी या बलि वेदी बोलता है, और हम लोग अपना भाषा में इसको युग बोलता है। युग या युगंग और न्युगंग, जो नॉर्मल जो एनजी नहीं डालता वो युग बोलेगा, जो एनजी डालता है युगंग बोलेगा, और कोई यो का जगह में न्यो डालता है न्युगंग भी बोलता है न्युगंग। कोई जूत मुद में ऐसा इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों बनाएगा? अब सीधोनी में इतना बड़ा स्ट्रक्चर कुछ तो कारण होता हो, कुछ तो नियम होता, कुछ तो रीज़न होता हो ना। ऐसे हम ऐसे बनाएगा बोल के तो नहीं बना, कोई तो इंस्ट्रक्शन दिया। कौन इंस्ट्रक्शन दिया ये जो बना बोल के? इसको इंस्ट्रक्शन देने वाला है हमारा पुजारी। हमारा जो पुजारी होता है, पुजारी ने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपने ये स्ट्रक्चर बनाना। जब सीधुनी जब मनाते हैं तो सीधुनी का सिंबल यही होगा। मतलब सीधुनी जब मनाते हैं तो सीधुनी का सिंबल यही है। तो ये क्या है मतलब? फिर तो हम अपने आप से आप पूछ लीजिए कि सीधुनी मतलब ये सिंबल सबसे बड़ा सिंबल होता है, इसका बिना सीधुनी नहीं होता है। तो ये सीधुनी ये है, तो फिर इसका क्या मतलब है? तो इसका एक एक्सेप्शन है। जैसे दिल्ली में बच्चा लोग मनाता है, कॉलेज में मनाता है, या सिक्किम कहीं भी हो, बाहर में जब मनाते हैं जहाँ स्टूडेंट लोग होता है वहाँ आप पुजारी नहीं कर सकते हैं, वहाँ आप एल्तर नहीं बना सकता है। जैसे कि हो गया, जैसे पासीघाट में आलो में हो गया, मेचुका में, इस जहाँ पॉपुलेशन कमती है वहाँ पुजारी भी नहीं बोला सकता है, वहाँ आप एल्तर भी नहीं बना सकते, वो एक्सेप्शन है। लेकिन जहाँ हम सेंट्रल जैसे कि जहाँ यूज पॉपुलेशन है, ईटानगर में हो गया, तलिया में हो गया, दोमपुरीजो में हो गया, दापुरीजो में हो गया, वो तो हम पहले से जब से सीधुनी मना रहे तब से ये एल्तर बना रहा है। तो कुछ तो रीज़न होता होगा ना, ऐसे आप कैसे बनाएगा कि इसको कोई तो बनाओ बोला होगा ना। बोलने वाला कौन था? अपना पुजारी लोग ये बोला कि सीधुनी मतलब युलोई है। युलोई का मतलब हो गया युलो का, यही युलो का सिंबल है, इसी को युलो को, इसको यही युलो सिंबल है। तो युगंग कहाँ से आता है, या न्युगंग या युगंग कहाँ से आता है? वो जो है उयु से आता है। उयु का युगंग मीन्स युगंग मीन्स जैसे उन्होंने नी रिगिंग नी दोगिंग, वैसे उयु का युगंग मीन्स उयु का एक जो एल्तर जो है उयु का एक प्लेस होता है या उयु का इमेज होता है। लेकिन हम उयु जब बोलते हैं तो उयु मीन्स कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। उयु मतलब हमको जो बोलने का शक्ति दिया वो भी उयु है, हमको जो लिखने का शक्ति दिया वो भी एक प्रकार का उयु है, हमको जीने की शक्ति दिया हमको वो भी उयु है, हमको रिच होने की शक्ति दिया हमको नित का उयु है, मेरा घर का शक्ति है, मेरा न्योद उयु होता है, मेरा बागो उयु होता है, मेरा यारने उयु होता है, मेरा क्रिएटर हमको पुण्य उयु होता है। उयु मीन्स शक्ति को बोलता है, उयु मीन्स कोई नेगेटिव नहीं। हाँ, मैनिफेस्टेशन का अनुसार उयु का मीनिंग बदल सकते हैं। जैसे आपका रेयारम उयु हो गया, रेयारम उयु वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है। आपका न्येपो उयु हो गया, वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है। आपका रेयारम चूरम उयु, गर तलु उयु, वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन वाला है। यानी कि वो उयु जो है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, आपका ऊपर पॉजिटिव उयु है तो आप पॉजिटिव उयु है, आपका नेगेटिव आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका अंदर में नेगेटिव उयु है। यानी उयु मीन्स एक्चुअली पावर, एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर को बोले। उयु का आप नेगेटिव नहीं लेना है। उयु मीन्स वो आपका मैनिफेस्टेशन, आपका सोच का अनुसार आप सोचेगा कि ये रूम में बहुत उयु है, यानी कि इसमें नेगेटिव एनर्जी होता हो सोचने से आप अपना अंदर में नेगेटिविटी बढ़ा रहेगा। आप सोचेगा ये उयु में मेरा हमको प्रोटेक्ट करने वाला ये रूम में उयु है बोलने से आप अपने में पॉजिटिविटी फील होगा कि ये रूम में हमको प्रोटेक्ट करने वाला शक्ति है, यानी कि अच्छा वाला उयु हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। सोचने आपका अंदर ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आएगा। ये इसलिए आपका उयु जो है आपका सोचने का तरीका है। मैनिफेस्टेशन के अनुसार उयु का डेफिनेशन बदलता है। तो हम उसको उयु को हम इसलिए उयु को ओवरऑल कैटेगरी में उयु बहुत है, तो उसमें ओवरऑल जब हम कैटेगराइज करते हैं तो युमी युते बोलते हैं। युमी मीन्स थोड़ा कम पावर वाला, युते मीन्स थोड़ा बड़ा पावर वाला, और उनमें से जो मेन होता है सबसे बड़ा जो स्पिरिचुअली जिसको हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं
इसको बोलते हैं युलो या हिलो। उसी को ही हम आज इसी को ही सी दुनिया में हम लोग सबसे बड़ा, जबकि सी दुनिया हम लोग कम्युनिटी लेवल लार्ज पॉपुलेशन में जब करते हैं तो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा इटसेल्फ इज युलो, हिलो, इसी को ही बोला जाता है। तो देखिए, तो फेस्टिवल हम लोग तो देखिए, जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो सी दुनिया फेस्टिवल ही है। When I talk in English, I will always call it as a सी दुनिया festival. What is your festival? If somebody asks you, I will always say सी दुनिया is my festival. कोई wrong नहीं, nothing wrong is there. सी दुनिया is my festival. There is nothing wrong in saying this. अब जो गलत नहीं समझना है, फेस्टिवल है। इंग्लिश लैंग्वेज में जब सेम चीज़ को हम हिंदी बोलते हैं तो आपका पूजा क्या है, कोई पूछने से, सी दुनिया मेरा पूजा है, कोई गलती नहीं है। सी दुनिया पूजा, ये मेरा सी दुनिया पूजा है, वो हिंदी में। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है फेस्टिवल और पूजा में। फेस्टिवल फेस्टिविटी वर्ड से आया, फेस्टिविटी मीन्स मेरी मेकिंग, मस्ती पूर्ति, वो फेस्टिवल होता है। पूजा मतलब वर्शिप होता है, प्रे होता है। पूजा में हम लोग थोड़ा पूजा अर्चना होता है, वहाँ हम प्रे करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं। फेस्टिवल में आप कुछ भी हो सकता है, फेस्टिवल देयर इज़ नो लिमिट। लेकिन हम पूजा जब बोलते हैं तो वहाँ मंत्र चैंटिंग होता है, वहाँ चैंटिंग होता है, थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ का होता है। लेकिन हम लोग जब टॉकिंग लैंग्वेज में, जब ऐसे भाषा में आपका पूजा क्या है बोलने से, तो भी सी दुनिया आपका फेस्टिवल क्या है। आपका इंग्लिश में आपका फेस्टिवल क्या है, क्रिसमस है मेरा फेस्टिवल। हिंदी में सेम चीज़ को पूछा तो आपका पूजा क्या बोलने से, मेरा क्रिसमस मेरा पूजा है, ईद मेरा पूजा है, क्या था वो, दुर्गा पूजा मेरा पूजा है। बस ये भाषा है, भाषा। लेकिन पूजा और फेस्टिवल का एग्जैक्ट सेम टू सेम मीनिंग अलग अलग है, मैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग नहीं है। लेकिन हम टॉकिंग लैंग्वेज में ऐसे यूज़ करते हैं। तो आप सोचो आपका पास इंग्लिश वर्ड नहीं है, आपका पास अभी तक हिंदी वर्ड नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश पता ही नहीं है, मतलब ऐसे इमेजिन कर लो कि आप हिंदी ही मालूम नहीं है, अब इंग्लिश भी मालूम नहीं है, आपको फेस्टिवल वर्ड आज तक आपका पास आया पहुंचा नहीं है, पूजा वर्ड आज तक आपका पास पहुंचा ही नहीं है। तो ऐसे में आप इसको कैसे डिफाइन करेगा। तो ये चीज़ को इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम लोग पूर्वजों से करते आ रहा है। अब पूर्वजों आजकल वो चीज़ रिचुअल घर में कमती हो गया, उसको कम्युनिटी लेवल में लेके आया। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करें अपना भाषा से। अब वही तो बोलेगा ना, सी दुनिया लोग माँ बाप वही तो बोलेगा। मान लो आपके पास फेस्टिवल वर्ड नहीं है, अब पूजा वर्ड नहीं है, आप इसको अपना भाषा से अब आदमी को कैसे समझाएगा, क्या वर्ड से समझाएगा। तो सी दुनिया है, लेकिन सी दुनिया का ये युगंग है, तो क्या युगंग है, वही तो फिर आपको पूछेगा। तो युगंग है तो क्या युगंग है, युगी बना रहा है तो क्या युगी बना रहा है। तो ये युगंग को ही तो हम येलो युगंग ही बोलता है, यही तो येलो युगंग है। तो यही हमारा सी दुनिया का कोर सब्जेक्ट है, कोर इशू यही है, हमारा कोर बिलीव यही है, ये स्ट्रक्चर यही हमारा येलो युगंग है। तो अब इसको तो अब जब बोलेंगे तो हम इंग्लिश में बोले तो हम सी दुनिया फेस्टिवल मना रहे हैं, ओके आई एम सेलिब्रेटिंग माई सी दुनिया फेस्टिवल, दैट्स ओके। अब हिंदी में बोलेंगे हम अपना सी दुनिया पूजा मना रहा हूँ बोलेगा। लेकिन मान लो दोनों भाषा आपको पता नहीं, अब क्या बोलेगा, उन तो सी दुनिया युलोंगा मगर दोनों का, उन्हें युलो पाला दो दोनों का, उन्हें सी दुनिया हिलोंगा पाला दो दोनों का, वही तो बोलेगा ना। बस उसी का ही फर्क है। आप उसको के कंट्रोवर्सी, किसी एंगल से भी कंट्रोवर्सी नहीं है। अब कंट्रोवर्सी लगता है तो आप अपना भाषा को हेट करता है, उसका मतलब देखो इसमें भी आप देखिए ये हिलो का क्या मीनिंग, आप इसको समझ लीजिए। इसका ये हिलो का जो स्ट्रक्चर है, हमारा पुजारी तो ऐसे हमको ऐसे लाइजरली ऐसे मजाक में इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो नहीं बनाओ बोला भगवान। वो इतना टाइम वेस्ट करे क्यों चैंटिंग करेगा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों बनाएगा, उसका कुछ तो मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है, ये दो स्ट्रक्चर क्यों बनाया, दो स्ट्रक्चर क्यों बना। आपको पता है सी दुनिया मीन्स यूनिवर्स को वर्शिप करने के बराबर। ये यूनिवर्स सी दुनिया मीन्स पूरा कायनात को हम लोग पूजा करता है। पूरा इस जो क्रीचर का क्रिएशन से लेके, यूनिवर्स का क्रिएशन से लेके, जिमी जमा कुरिमपुल का क्रिएशन से लेके, उसका थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन का तानी का एक जनरेशन है तो थाउजेंड्स तानी है, उसका जनरेशन को लेके, और उसके बाद आज का ह्यूमन क्लान, कितना क्लान एक्सटिंक्ट हो गया, उसका जो बड़ा पूर्वज का स्ट्रॉन्ग नाम लेके उसका शक्ति हमको दो बोल के पुजारी चैंटिंग कर देता है। ये नदी का बड़ा नदी का शक्ति होगा, पहाड़ का, जंगल बड़ा का, उसी को पूरा चैंटिंग करता है हमारा पुजारी। उसी में इतना बड़ा चैंटिंग होता है, तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है ये।
तो ये क्यों दो स्ट्रक्चर है, आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलता है युलो, यही युलो शोगुन है। तो ये हो गया। अब किसी को भी पूछ लो, अब जो अभी भी कंफ्यूज है ना, उसका आपका पिताजी को पूछ लो, आपका भैया को पूछ लो, सिंपल से पूछो। तो ये स्ट्रक्चर क्या, अब युलो को नहीं मानता है तो ये स्ट्रक्चर आप कैसे डिफाइन करेगा? तो वही बोले ये युलो ही है, ये युलो स्ट्रक्चर है, युलो न्युगुंग है। तो इसको बोलते हैं हम लोग तमिया हिलो। अरे तो इसको हम लोग बोलते हैं तमिया हिलो या तमकु हिलो। तमिया मतलब समझ गया हुआ, आया मीन्स ये आया मीन्स क्या, अपर रीजन। ये तमकु या तमकंग मीन्स अकु मीन्स लोअर रीजन। तो किसका रीजन को बात कर रहा है, ये अकु आया किसका बात कर रहा है? तमकु युलो, तमिया युलो। हम जब ग्राउंड में जब सेक्रीफाइस स्ट्रक्चर बनाते तो तमकु युलो सीला, तमिया युलो होला। तो तमकु युलो मीन्स, तमिया युलो मीन्स ये हम लोग जो स्पेयर है अर्थ का, जो एक्चुअल अर्थ को नहीं बोल रहे हैं, जो हम लोग बायोस्फीयर जहाँ लिविंग हम लोग, अब इसको जो थोड़ा सा वो 5th-6th डायमेंशन का लेवल में तरह सोच लीजिए। स्पेयर, ह्यूमन स्पेयर, जो बायोस्फीयर, जो हम लोग ज़िंदगी जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसी स्पेयर लेवल में सोच के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो वो इसी स्पेयर को बोल रहा है। जो अर्थ का जो बायोस्फीयर लेवल का जो ऊपर अपर हेमिस्फीयर, लोअर हेमिस्फीयर, उसको बोल रहा है ये। तो ये जो तमिया हिलोज है अपर हेमिस्फीयर को बोल रहा है, तमकु हिलोज है लोअर हेमिस्फीयर को बोल रहे हैं। और ये जो है ये उसका और एक डेफिनेशन है, इसको ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लोग सीधुनी जब करते हैं तो यहाँ में हम लोग एक शुभ सेना, फीमेल मिथुन यानी शुभ सेना एक इसमें सेक्रीफाइस किया जाता है। इसमें हम लोग शुभ बोता है यानी कि मेल मिथुन इसमें सेक्रीफाइस करता है। तो ये जो है तमकु तमिया जो इसमें एक को मेल एक को, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ है, सोचो इसमें भी लॉजिक है। दुनिया में कोई भी चीज़ है, नेगेटिव पॉजिटिव मेल फीमेल, दुनिया में कोई भी यूनिवर्सल कोई भी चीज़ को देख लो, एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से लेके आपका यूनिवर्सल कोई भी चीज़, दुनिया फेयर में रहता है हमेशा। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा रहता है। इसमें भी हम लोग का, इसमें यू लोग का जो कॉन्सेप्ट में भी एक मेल है एक फीमेल है, इसमें पूरा लॉजिक है। तो इसलिए इसमें हम लोग एक मेल सेक्रीफाइस कर, मेल शुभ बोते सेक्रीफाइस मदो सोकागुनु शुभ सेनगु सोंगुनु जिदो सेक्रीफाइस। इसको हम लोग अपना भाषा से बोलो, सो इसको सुबोतगो जगह दुना का सोंगुनु सेनगो जगह दुना का लांगुनु अतवागंबा मीम बोल, ऐसे बोलता है। ये मतलब हम लोग सीधुन का यही कोर है, यही मतलब कोर बिलीव है हमारा, ये जो एक्चुअली ये फेथ सिस्टम है। जो सोचो अब कल जो ये लोग जो नहीं मानते हैं बोलने वाला, सोचो एक दिन ऐसा आएगा, ये हम लोग ये लोग नहीं मानते, ये लोग स्ट्रक्चर को हटा बोलने से अब क्या करेगा, क्या अब बर्दाश्त करेगा? क्योंकि जो इंसान अपना वर्ड को जो हेल्प कर सकता है, अपना भाषा को, अपना लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज एक्सटिंक्ट होने जा रहा है बोल के हम लोग देखो, हम लोग का जो रिच लैंग्वेज जो बहुत रिच है, हम लोग का भाषा जो बहुत रिच है, साइंटिफिक वर्ड, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी वर्ड को छोड़ के हम लोग का जो फिलोसफिकल लैंग्वेज होता है वर्ड होता है, और पुजारी लोग का जो लैंग्वेज में और समझेगा ना, और भी गहरा बहुत मीनिंगफुल वर्ड, और वर्ड बहुत रिच एक्चुअली। तो वो वर्ड, लेकिन हम लोग यूजेस स्पीकर कमती हो रहा है, यूजेस कमती हो रहे हैं, उसका वजह से हम लोग का, लेकिन हम लोग का यूजेस कमती होने की वजह से वर्ड उल्टा खत्म होते जाए। वर्ड यूज में नहीं होने से वर्ड अपना आप डेथ हो जाता है, लैंग्वेज अपना आप डेथ हो जाता है। तो वो डेथ नहीं होने देने के लिए लैंग्वेज को यूज में लाना है बोल के हम लोग ये वर्ड को डाला, येलो वर्ड को। तो इसमें कौन सा गलती है? तो आप जो येलो को नफरत करते हो वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आपका नफरत से हम अपना वर्ड को तो यूज़ करना बंद नहीं कर सकते। हम अपना वर्ड को, अपना लैंग्वेज को कैसे एक्सटेंड कराएगा? हम जितना सके इसमें अपना ओरिजिनल वर्ड डालने की कोशिश करना चाहिए। तो इसी मकसद से हम लोग का सोसाइटी का जो जानकारी सीनियर लोगों ने ये हीलो वर्ड को डाला, ताकि और हमें अपना जो हम लोग का सेलिब्रेशन जो और इसमें स्पिरिचुअलिटी लाने के लिए, इसमें कुछ गलती नहीं है। तो देखिए अब इसको देखिए क्या समझ रहा है, ये देखिए म्यूजिक फेस्टिवल, वाइन फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल, उसका साथ आपका उसका बाद आएगा आपका सीधुनी फेस्टिवल। तो आपका फेस्टिवल मतलब ऐसे नाम रखने से कितना चीप लगेगा, सोचो तो। आपका पूर्वजों से जो हम आपका बिलीफ सिस्टम को अब इसी के साथ कंपेयर करेंगे, म्यूजिक फेस्टिवल, वाइन फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल, बाद में आता है सीधुनी। तो आने वाला जनरेशन कैसे सोचेगा?
आने वाला जनरेशन, आप आज का नहीं सोचना, आज से 100 साल 1000 साल के बाद क्या दिमाग होगा। बच्चा लोग पूरा कॉस्मोपॉलिटन दुनिया कहीं घूम चुका होगा, उसको मालूम नहीं होगा। ये सोचेगा बच्चा कल कुछ 100 जनरेशन के बाद कुछ, अब आज से 1000 साल का भी सोचना है। उसके बाद ये वो जो जनरेशन जो वो सोचते रहेगा मेरा, हम लोग का जो म्यूजिक फेस्टिवल ही होता होगा, ऐसे टाइप का होता होगा, ऐसे ही सोचेगा। अब अगर ऐसे रखेगा तो इसीलिए इसका ओरिजिनल को नहीं, इसका उसी से अलग है, इसी से अलग है रखने के लिए तो ये ओरिजिनल वर्ड को डाला हिलो वर्ड को। तो इसमें क्या गलती है आप सोच लीजिए। अपना वर्ड को डालने में आपको तकलीफ क्या है? तो आप अपना कल्चर को, अपना लैंग्वेज को हेट करता हो, लेकिन आपका वजह से हम लोग अपना जो भाषा को तो ख़त्म नहीं कर सकते ना, हमको यूज में लाना है। बस इसी मकसद में हम लोग ने, सीनियर लोगों ने ये लोगों को डाला। तो जो भी जो बच्चा लोग जो, क्योंकि हॉस्टल का बोर्डिंग सिस्टम आ गया, एजुकेशन सिस्टम, बच्चा लोग बहुत दूर दूर में हो गया, बहुत लोग अपना कल्चर से अटैच नहीं है। हम लोग तो बचपन बस्ती में गुजरा, तो हम लोग को पिताजी को सब कुछ रिचुअली मनाते हुए देखा, सब कुछ हम लोग बचपन रिचुअली ग्रो हुआ। हम लोग अपना आसपास में सब लोग अपना कल्चर को, कस्टम को डीपली ऑब्जर्व करके हम लोग इसमें ग्रो हुआ, तो हम लोग को समझने में आसान होता है। लेकिन जो बच्चा लोग हॉस्टल में बैठ के बड़ा हुआ, बाहर में बैठ के बड़ा, उसको अपना कल्चर को, भाषा को समझने में तकलीफ होता है, और वो उसका माइंडसेट भी थोड़ा अलग हो चुका है। इसी वजह से आजकल थोड़ा अपना चीज़ को, जो ओरिजिनल चीज़ को लाने के लिए कोशिश करेगा तो उसका मन थोड़ा सा एडजस्ट नहीं होता है। फिर भी आप जितना भी नफरत करो या जो नफरत भी नहीं करता, कंफ्यूज होने से ये फ़ोटो को दिखाना, अपना पिताजी को, अपना भैया को ये फ़ोटो को निकाल के दिखा, उससे बस इतना सा पूछो, अब वो ये सी होगुआ है, सी योग है, सी क्या चीज़ है, ये क्या है, सी होगुआ है, सी होगुआ है, क्यों दो स्ट्रक्चर बने, इसका कोई तो नाम होता होगा। आपका पिताजी, आपका भैया यही बोलेगा, ये सी दुनिया का युलो करे, सी दुनिया का युलो, सी दुनिया का न्यूगंग सिर्फ नहीं है, सी दुनिया का न्यूगंग का तो नाम होता होगा। सी दुनिया में से छोटा छोटा वाला और अल्टर, लेकिन ये मेन होता है, ये उसका तो नाम होगा, तो यही नाम है, तो ये युलो न्यूगंग ही है। तो अब युलो को नफरत करता है, बोला क्या एक दिन आपको ये जो इसको भी हटाएगा क्या, चांसेस है। ये जो आज हीलो को जो अगेंस्ट करता है, एक दिन बोलेगा ये हम लोग का फेस्टिवल का ये रूल नहीं है, नियम नहीं है, ये हम लोग युलो वर्ड भी अच्छा नहीं है, ये युलो युगंग भी नहीं है, बिना युगंग हम लोग सेलिब्रेट करेगा, एक दिन बोलेगा। क्या अब ऐसा बोलने देगा? क्या ये चलने देगा? युगंग हट गया तो एक दिन बोलेगा पुजारी नहीं होना है, न्यूबुन नहीं होना है, एक दिन ये बोलेगा। क्या हम इतना क्यों, हम इतना अपना कल्चर को इतना क्यों नफरत करता है? क्यों आप ऐसा होने दे रहा है? आपको कौन मजबूरी कर रहा है अपना कल्चर को इतना नफरत कराने का? हम लोग होने नहीं देना है। देखो ये किसी इंडिविजुअल का, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का इशू नहीं है, ये हम एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि दुनिया में जो भी होता है, जो भी कम्युनिटी हो, जो भी क्लान होता है, उसका अपना एक फेस्टिवल या अपना पूजा अर्चना होता है, इसका अपना सेलिब्रेशन का जरिया होता है। और उसी सेलिब्रेशन में कोई भी होता है, उसका स्पिरिचुअल वैल्यू तो होता है, उसी स्पिरिचुअल वैल्यू का एक सिंबल होता ही है। उसी सिंबल को ही हम, यही सिंबल, ये हमारा सिंबल है, और ये सिंबल का नाम ही हीलो है। अब उसको आप नफरत करते था, क्या कर सकता है? इसलिए मैं सबसे अब रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया उसको माफ़ कर दीजिए, और जो समझदार है अपना रीति रिवाज को लेके, अपना कल्चर को लेके, अपना भाषा को लेके, नहीं मेरा भाषा को, मेरा कल्चर को हमको एक्सटिंग होने दे, इसको आगे ले जाना। जो अगर सोचता है तो एक एक खड़ा होके इसको सपोर्ट करना है, नहीं ये सही है, हमको इसको खोने नहीं देना बोल के अब स्टैंड अप होना है। तो देखिए सीधो जी का जो कहानी है बहुत लंबा आपको बताया था। आपका सीधो जी का जो एवोल्यूशन, सीधो जी का ह्यूमन एवोल्यूशन लेके बहुत लंबा चौड़ा कहानी है उसका। आपका जिमी जामा कोई कोलम से कुरिम कोलू से लेके बहुत लंबा कहानी। ये लेक्चर 2-3 दिन 2 साल बोलने से भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आज के लिए ये वीडियो को यही समाप्त कर देता हूँ। मुने मुनेंगम मुना सीधो आया लका।